बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, हमने ज़िक्र किया था कि रोज़ाना की नवाफिल मुस्तहब सुन्नत नमाज़ें कितनी हैं, किस तरह अंजाम देनी है। उस वीडियो का लिंक इंशाल्लाह इसके नीचे डाल देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक किया करें, रिलेटेड वीडियो का हम लिंक साथ दे देते हैं। नवाफिल रोज़ाना की आपने पढ़नी है, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, फजर की। वो आप मुसल्ले पर ठहर कर नहीं पढ़ना चाहते, या टाइम नहीं है, या थकावट है, या कोई बहुत ज़्यादा मसरूफियात है, तो आप उनको चलते फिरते जॉब के दौरान, ख़वातीन किचन में काम कर रही हैं, इस दौरान भी आप नवाफिल को अदा कर सकते हैं। तरीक़ाकार ये है कि बाकी वही है, आपने वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद दिल में आपने नीयत करनी है, 2 रकत नमाज पढ़ती हूँ नफल फजर की कुर्बतन इल्लल्लाह, उसको अंजाम देना है। इसी तरह नमाज शब भी, रोज़ाना की नवाफिल में नमाज शब भी है, उसको भी आप इस तरह अंजाम दे सकते हैं। जॉब पर हैं, कहीं हैं, आप मसरूफ़ हैं, काम कर रहे हैं, तो उस दौरान आपने बातचीत नहीं करनी। यानी बातचीत करते रहें, फिर रकू के बाद फिर आप ज़िक्र को शुरू कर दें, किसी को फिर गुफ्तगू करके फिर दूसरे सजदे से तीसरे नहीं। आपने जब नवाफिल शुरू कर दी, नियत कर ली, 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ नफल ज़ोहर की कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ना, दिल में आप पढ़ सकते हैं, आवाज़ बुलंद नहीं निकालनी। आपने इसको अंदर ही अंदर, यानी आपकी आहिस्ता, यानी कि बिल्कुल आपके लब भी हिल रहे हो तो भी काफ़ी है, उसको आप अंजाम दें। आप आवाज़ निकालना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फिर आप जो है बिस्मिल्लाह के बाद हम्द पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह के बाद दूसरी सूरत। बाकी तमाम वही अफ़ाल है, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही। ये तमाम चीज़ें आपने दिल में पढ़नी है, यानी आपने ऊंची आवाज़ भी नहीं निकालनी, ज़बान पे दिल के अंदर पढ़नी है। जिस तरह आप इख्फाती नमाज पढ़ते हैं, इख्फाती नमाज यानी आहिस्ता नमाज पढ़ते हैं, ऊंची आवाज़ में पढ़ रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, नहीं है कि नमाज बातिल है या नफल आपकी सही नहीं। ऊंची आवाज़ से भी पढ़ रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप इसको ज़रूरी नहीं है ऊंची आवाज़ में पढ़ना, आहिस्ता आवाज़ में भी इसको अंजाम दे सकते हैं। बाकी ये नहीं है कि आप ऐसे अल्लाहु अकबर करें या इशारा करें रकू के लिए या इशारा करें सजदे के लिए, ऐसा नहीं है। तमाम के तमाम अफ़आल आपने दिल ही दिल में ये सोचना है कि ये तशहुद है, ये रकू है, ये सजदा है, उसके मुताबिक आपने अज़कार को अंजाम देना है। यहाँ बाज़ लोग कह सकते हैं कि अजीब बात है जी, नमाज पढ़नी नमाज है और दिल ही दिल में और चलते फिरते, और ये कौन सी नमाज है। तो शरीयत ने इजाज़त दी है, ये हमारी अपनी बाप दादा की शरीयत नहीं है कि हम इस पर मुफ्ती बन के बैठ जाए। नहीं, जो हुक्म आले मोहम्मद ने दिया है वही हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, बताते हैं। चलते फिरते नवाफिल अंजाम दे सकते हैं, गाड़ी में बैठे हैं नवाफिल। बाकी कज़ा नमाजें, वाजिब नमाजें, इनको आप चलते फिरते अंजाम नहीं दे सकते, उनको प्रॉपरली मुसल्ले पर आके अंजाम देना ज़रूरी है, जिस तरह आप पंजगाना वाजिब नमाजें अदा करते हैं। बाकी नमाजों में रियायत नहीं है, फ़कत नवाफिल में आपको रियायत है कि आप इनको इस तरह अंजाम दे सकते हैं। मोमिनीन से मुल्तमस दुआ में याद रखा करें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।